सात चिरंजीवी कहाँ रहते हैं ये? तो आइए जानिए कौन है ये सात चिरंजीवी योद्धा जो कभी नहीं मरते। कौन है ये, क्या नाम है इनका और कहाँ पर रहते हैं ये? तो आइए जानिए। नंबर 1 पर भगवान परशुराम। ये श्री विष्णु के अवतार माने जाते हैं। परशुराम ऋषि जमदग्नि और रेणुका के बेटे हैं। वे जन्म से ब्राह्मण हैं। ऋषि जमदग्नि का अपमान हुआ, क्षत्रियों ने उनका अपमान किया, तो परशुराम ने उनके अपमान को देखकर यह प्रण लिया कि वे अत्याचारी शत्रुओं को खत्म कर देंगे, उनका अंत कर देंगे। अपने प्रण का पालन करते हुए उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। उन्होंने अपने जीवन को अन्याय और अराजकता को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने उनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी आज भी धरती पर जीवित हैं। नंबर 2 पर आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार रहस्यमय योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। अश्वत्थामा को उनकी अपार शक्ति, शौर्य व ज्ञान के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी कहानी केवल यह महान योद्धा की ही नहीं है। ये कहानी है अमरता, विश्राम और अनंत पीड़ा की। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। कौरवों और पांडवों के साथ साथ द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को भी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को नारायण अस्त्र का भी ज्ञान दिया, जिसका प्रयोग उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं सिखाया था। अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य मणि थी, जिसमें अद्वितीय और रोगों से लड़ने की अपार शक्ति थी। अश्वत्थामा को भगवान शिव का भक्त माना जाता है। उन्होंने घोर तप करके शिवजी भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया, जिससे उसकी ताकत और भी बढ़ गई। महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े। पांडवों ने जब छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया, तो अश्वत्थामा में प्रतिशोध की आग भड़क उठी। उन्होंने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, जिसे किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता था। पांडवों की सेना का संहार होने लगा। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र था। इस अस्त्र को काटने की जितनी भी कोशिश की जाती थी, यह उतना ही तीव्र होता जाता था। नारायण अस्त्र को रोकने का एकमात्र तरीका था कि उसके सामने समर्पण कर दो, अस्त्र ना उठाएं और शांत हो जाएं। नारायण अस्त्र से बचने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी कि वे सभी अस्त्र शस्त्रों को डाल दें और शांत खड़े होकर नारायण अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर दें। श्री कृष्ण भगवान के ये कहने के अनुसार जिन्होंने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ दिया और शांत खड़े हो गए, वह बच गए। लेकिन जो योद्धा डर और गुस्से में आकर नारायण अस्त्र का सामना करने लगे, वे सब अस्त्र की तीव्र अग्नि में जलकर भस्म हो गए। श्री कृष्ण की सूझबूझ और कारण नारायण यंत्र पर सफलता पाई गई। युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को सोते हुए काट डाला। यह कार्य धर्म के विरुद्ध था, क्योंकि उसने निहत्थे और सोते हुए योद्धाओं को मार डाला था। इसके पश्चात उसने पांडवों पर ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। उस ब्रह्म अस्त्र को काटने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्म अस्त्र को छोड़ा। अगर ब्रह्म अस्त्र आपस में टकराते तो इससे पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाता। इसलिए श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपने चलाए हुए ब्रह्म अस्त्र को वापस बुला लिया। अश्वत्थामा ब्रह्म अस्त्र को चलाना तो जानते थे, लेकिन
उन्हें उसको वापस बुलाना या रोकना नहीं आता था। उस समय अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की तरफ भेज दिया। वह पांडवों के वंश का विनाश करना चाहता था। श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि ब्रह्मास्त्र उत्तरा की तरफ आ रहा है, तो उत्तरा के बच्चे को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने उत्तरा पर एक कवच डाल दिया। उसकी रक्षा करने के लिए एक कवच छोड़ दिया और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह युगों युगों तक यूं ही भटकता रहेगा। ना ही तो उसकी पीड़ा खत्म होगी और न ही उसको मृत्यु आएगी। उसके जख्म हमेशा ताज़ा रहेंगे। जख्मों की बदबू के कारण कोई तुम्हारे पास भी नहीं फटकेगा। उसके माथे की मणि को भी श्री कृष्ण ने निकाल लिया। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। कुछ लोग मानते हैं कि वे मध्य प्रदेश के जंगलों में, या फिर कुछ का मानना है कि उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में विचरण करते हुए देखा गया है। कई साधु बताते हैं कि वह गंगा के किनारे सुनसान जगहों पर देखा गया है। कहा जाता है कि उनकी पीड़ा और घाव अब भी वैसे ही हैं जैसे श्री कृष्ण के श्राप में दिए गए समय पर थे। हिमालय में तपस्या करने वाले साधुओं ने भी एक लंबे और बलशाली व्यक्ति को देखा है, जिनका शरीर ताजे घावों से भरा हुआ है, जिनसे दुर्गंध आती है। जब उन्होंने उससे पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने बताया कि वह अश्वत्थामा है। वह अपने पापों के कारण भटक रहा है। नंबर 3 पर आते हैं कृपाचार्य जी। कृपाचार्य को इन 7 चिरंजीवियों में गिना जाता है। उनके पिता का नाम शार्दवन ऋषि और माता का नाम जनपति था। उनका जन्म एक विशेष परिस्थितियों में हुआ था। जब शार्दवान ऋषि गहन तपस्या कर रहे थे, जब इंद्रदेव उनकी तपस्या को भंग करने के लिए एक अप्सरा को भेजते हैं, उस समय पर उनकी तपस्या भंग हो जाती है और उनके धनुष से 2 संतानें उत्पन्न होती हैं। एक लड़का और एक लड़की पैदा होती है। लड़के का नाम कृप और लड़की का नाम कृपी रखा गया। कृपाचार्य को यानी कृप को हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने अपनाया और उसका लालन पालन राजकुमारों की तरह किया। कृपाचार्य एक महान गुरु और आचार्य थे, जिन्होंने न केवल युद्ध किया बल्कि धर्म और नीति की भी शिक्षा दी। वे पांडवों और कौरवों को भी शिक्षा देते थे। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों का साथ दिया। कौरवों के पक्ष में होने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया, जिससे संतुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात जब कौरवों की सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई, कृपाचार्य फिर भी बचे रहे। चिरंजीवी होने के कारण वह आज भी इस धरा पर मौजूद हैं। वे ऋषियों के बीच में रहते हैं और धर्म की शिक्षा का प्रचार करते हैं। नंबर 4 पर आते हैं ऋषि वेद व्यास जी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महान ऋषि वेद व्यास जी, उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। वे ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र हैं। उन्होंने चारों वेदों को सरल भाषा में लिखा। उन्होंने महाभारत की भी रचना की। उनके ज्ञान और साधना से प्रसन्न होकर उनके पिता ऋषि पाराशर ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। वेदव्यास अपनी दिव्य दृष्टि से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देखने में सक्षम थे और बहुत ही महान थे, जिनको लोग आज भी याद करते हैं।
नंबर 5 पर आते हैं राजा बलि। असुर राज बलि महर्षि प्रहलाद के वंशज थे। एक धर्मप्रिय और दानी राजा थे। अपनी भक्ति और पराक्रम के बल पर उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी और इंद्रलोक को भी जीत लिया था। इससे इंद्र और सभी देवता बहुत ही चिंतित हो गए थे और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए वामन अवतार लिया। वे एक बोने ब्राह्मण का रूप धारण करके बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे, जहां पर बलि ने उनका स्वागत किया। वामन भगवान ने बलि से केवल 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके गुरु, बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य ने चेतावनी दी और उसे बताया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं विष्णु हैं, जो बलि की शक्ति और साम्राज्य को समाप्त करने के लिए आए हैं। बलि ने अपने गुरु की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और वचन निभाने का संकल्प लिया। जब बलि ने वामन को 3 पग भूमि दान कर दी, उस समय वामन ने विशाल रूप धारण कर लिया। जब बलि ने वामन को 3 पग भूमि दे दी, उस समय पर वामन ने विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने पहले पग में ही संपूर्ण पृथ्वी को माप दिया, दूसरे पग में स्वर्ग को माप लिया, तीसरे पग के लिए जब बलि के पास कुछ भी ना बचा तो बलि ने भगवान के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया और कहा कि वह अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख ले। बलि के इस त्याग और वचन पालन से विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को आशीर्वाद दिया और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। साथ ही उन्हें चिरंजीवी होने का भी वरदान दिया, जो कि आज भी जिंदा है। नंबर 6 पर आते हैं विभीषण रावण के छोटे भाई थे। उन्होंने भाई के अन्याय के खिलाफ होकर सच्चाई का मार्ग चुना। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया, तब उन्होंने अपने भाई को समझाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन रावण ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। विभीषण ने यह समझाया कि रावण यह रास्ता गलत है और उसने कहा कि राम जी का साथ देने का, उसने कहा कि सीता माता को वापस छोड़ाओ, लेकिन रावण नहीं माना। इस अन्याय को देखते हुए विभीषण ने श्री राम जी का साथ देने का निर्णय किया। उनकी भक्ति और सत्य निष्ठा ने राम जी का विश्वास जीत लिया। विभीषण ने रावण की कमजोरियों और रावण की नीतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी श्री राम को दी, जिससे श्री राम को युद्ध में जीत हासिल करने में मदद मिली। जब युद्ध खत्म हो गया था, रावण का साम्राज्य पूर्ण रूप से खत्म हो गया, तो राम ने विभीषण की भक्ति और निष्ठा को देखकर उन्हें लंका का नया राजा घोषित कर दिया। इसके साथ में राम जी ने विभीषण को अमरता का वरदान भी दिया, जो आज भी जिंदा है। नंबर 7 पर आते हैं हनुमान जी। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। वे इतने शक्तिशाली थे कि अकेले ही रामायण का युद्ध समाप्त कर सकते थे। न जाने कितने बलशाली शक्तिशाली राक्षसों को उन्होंने अकेले ही मौत के घाट उतार दिया था। रामायण के युद्ध में हनुमान जी ने सीता माता की खोज कर भगवान राम का संदेश पहुंचाया था। उन्होंने लंका में आग लगाकर रावण के घमंड को चूर चूर कर दिया। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर उन्होंने ही संजीवनी बूटी लाकर दी थी। जब अशोक वाटिका में हनुमान ने माता सीता को राम जी का संदेश दिया था,
तब सीता माता ने उनकी भक्ति और साहस के कारण उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। इसके पश्चात जब भगवान राम का अपने धाम बैकुंठ जाने का समय हुआ तो हनुमान ने कहा कि प्रभु, आप मुझे भी अपने साथ ले चलें, आपके बिना मैं यहाँ क्या करूँगा। जब भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, तुम्हें कलयुग तक धरती पर रहना होगा। एक समय आएगा जब पाप अपने चरम पर होगा, तब तुम्हें अपने भक्तों की रक्षा करने की आवश्यकता होगी। अपने आराध्य के वचन को कैसे टाल सकते थे हनुमान जी। उन्होंने वचन दिया कि मैं कलयुग में धरती पर ही रहूँगा, जहाँ भी आपके नाम का स्मरण होगा मैं तुरंत वहाँ पर उपस्थित हो जाऊँगा। आपकी अयोध्या मेरे प्राणों से भी प्यारी होगी। आपके भक्तों की रक्षा मेरा परम कर्तव्य होगा। कहते हैं कि हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर राम की महिमा गाई जाती है वहाँ वहाँ वह शीघ्र ही अदृश्य रूप में प्रकट होकर भक्तों की सहायता करते हैं। कलयुग में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। तब ये 7 चिरंजीवी, जो अभी तक मैंने आपको सभी के नाम बताए हैं, ये 7 चिरंजीवी कली पुरुषों को परास्त करने में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। आज के सनातन धर्म को आज के लोग भूल चुके हैं। पूजा पाठ तो ज़्यादा करने लगे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि पूजा पाठ कैसे की जाती है। सनातनी लोगों को चाहिए कि वह पूजा पाठ के साथ साथ अपने अंदर उतरना सीखें, अपनी उन शक्तियों को जागृत करें। इसलिए ताकि जब उनकी ज़रूरत पड़े, जब कल्कि भगवान अवतार लें, तो वह इस भूमि को पाप से मुक्त करने में उनके सहायक बने। सनातन धर्म को सभी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। आप सब भी हमारी इसमें मदद करें, हमारा साथ दें। जो भी बात आप वीडियो के माध्यम से सुने, उन्हें दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करें। ये सब का कर्तव्य है। ओम नमः शिवाय।